नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं गुप्त नवरात्र विधान। भारतीय अध्यात्म में वर्ष भर में शक्ति की आराधना के 2 9 वर्षीय अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। पहला है वासंती नवरात्र और दूसरा है शारदीय नवरात्र। इन 9 दिवसीय आराधना का प्रतिफल मनुष्य को यह मिलता है कि मनुष्य में सकारात्मक शक्ति का सृजन होता है एवं नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका विनाश होता है। लेकिन वर्ष में अन्य 2 और नवरात्र भी आते हैं जिनमें इन शक्तियों के संरक्षण व समाज के लिए आवश्यक गोपनीय शक्तियों का अर्जन किया जाता है। इन 9 दिवसीय शक्ति आराधना को हम गुप्त नवरात्रि के नाम से संबोधित करते हैं। पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और दूसरी जो गुप्त नवरात्रि है वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। ये भी 9 दिन तक ही मान्य होते हैं और इनमें भगवती की गुप्त आराधना की जाती है। शास्त्रों में श्रृंगी ऋषि के द्वारा वर्णन मिलता है कि जिस तरह 2 मुख्य नवरात्रियों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वो 9 स्वरूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। उसी तरह गुप्त नवरात्रि में भी गोपनीय और कल्याणकारी शक्ति के अर्जन की आकांक्षा से 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। आज हम उसी बारे में चर्चा करते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं तथा उनकी पूजा करने के लिए कौन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए तथा किस किस कार्य में वो हमें लाभकारी रहेगा। बात करते हैं सर्वप्रथम महाकाली। शास्त्रों में काल सर्प, मांगलिक, मृत्यु भय जैसी बाधाओं से मुक्ति के लिए आदिशक्ति मां काली की आराधना का वर्णन मिलता है और इनका मंत्र है ओम क्रीं ह्रीं हूं दक्षिणे कालिके स्वाहा। नंबर 2 तारा देवी। तारा देवी बौद्धिक योग्यता में वृद्धि और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आदिशक्ति की आराधना श्रेष्ठ है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। नंबर 3 मां त्रिपुर सुंदरी। व्यक्तित्व विकास, स्वस्थ और सुंदर शरीर की आकांक्षा के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाती है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। नंबर 4 मां भुवनेश्वरी। भूमि, वाहन एवं समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए मां भुवनेश्वरी की आराधना करना लाभदायक है और भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। नंबर 5 छिन्नमस्ता। कैरियर में सफलता, पदोन्नति, रोजगार की प्राप्ति के लिए मां छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना लाभदायक है। इनका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचिन्यै ह्रीं फट स्वाहा। नंबर 6 मां त्रिपुर भैरवी।
सुंदर और श्रेष्ठ पति पत्नी की प्राप्ति और शीघ्र विवाह के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना उत्तम है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। नंबर 7 धूमावती। अज्ञात भय, बाहरी बाधा इत्यादि से मुक्ति के लिए इन 9 दिनों में माँ धूमावती की आराधना सहायक होती है। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दिव्ये स्वाहा। नंबर 8 बगलामुखी। प्रतियोगिता परीक्षा में और न्यायिक विवादों में सफलता हेतु माँ बगलामुखी की आराधना श्रेष्ठ है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये ह्रीं ओम नमः। नंबर 9 माँ मातंगी। संतान प्राप्ति हेतु और प्राकृतिक उपद्रवों से मुक्ति के लिए आदिशक्ति मातंगी की आराधना लाभदायक है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। नंबर 10 माँ कमला देवी। धन धान्य की प्राप्ति, समृद्धि, ऋण मुक्ति और प्रगति की आकांक्षा रखने वाले को माँ कमला देवी की उपासना करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार अगर गुप्त नवरात्रों में किसी भी कामना को लेकर के आप 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। जीवन आनंदमय, प्रगतिमय और कल्याणमय होता है। धन्यवाद।